शंभू जी, इतनी देर तक तो आप सोते नहीं है भाई। शंभू जी, जिंदा हो भाई, जिंदा हो। जिंदा हो तो शायद बचाओ। मुझे लगा कि आप निकल गए। पानी लो मुझे। शुभांकर आने वाला है। कौन है? देखो, ना उसे कभी देखा है ना मिला है। क्या करती क्यों है उससे? देखिए, वो मुझे ने कहा था कि आपसे शुभांकर के बारे में बातचीत ना करो, पर अब तो हम दोस्त हैं ना। बस मेरे पास एक प्लान है। देखिए, जब वो आएगा हम दोनों इस दरवाजे के पीछे छुप के खड़े हो जाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो आएगा तो उससे नाम पूछूंगा। जैसे ही वो बोले शुभांकर, आप फटाफट उसके ऊपर ही कब्र डाल, लेकिन शुभांकर कहने का उसे मौका देना, वरना खामखा गौतम दोबारा गिर जाए। इधर आपने कमर डाला, इसकी कमर पटाई शुरू। कमर पटाई तो समझते हैं ना। शायद तब तक रुक नहीं पाऊंगा। क्यों क्यों आप पहले ही शुरू हो जाएंगे? देखो, मैं नहीं जानती शुभंकर कौन है। मेरी बेटी तितली के मुंह से उसका नाम सुना, तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते। ये बात मुझे बहुत देर बाद जब तितली ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहती थी, मैंने मेरी बेटी बहुत खुश थी। ये कौन है? कहां से आया? तितली मुझे छोड़कर मैं एक साथ सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने मना कर दिया। तितली मेरी सिर्फ जान, मेरी बड़ी थी, मेरी सिर्फ मेरी थी। उस वक्त ये सब सहन नहीं कर पाया। शायद शुभंकर से मिलता तो फिर उसे उसका मौका दिया नहीं। कुछ दिन बाद तितली चली गई, अकेला रह गया। दोनों ने शादी की नहीं, कहीं घूमने चले गए। मैं बैठे बैठे सोचता था कि तितली वापस आए तो बहुत गुस्सा आता, लेकिन हाँ खबर थी कि वो जिस गाड़ी में ये दोनों सफर कर गए उसका एक्सीडेंट हो गया। शुभंकर उसका वो सीट में टूटे हुए माला टंगी हुई फोटो दीवार नहीं जुटा भाई। विश्वास कीजिए, मुझे शुभंकर से कोई लेना देना नहीं है, पर उसने मुझ पे मेरा सब कुछ एक झटके में छीन लिया। अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरी बेटी मुझे प्यार करती थी, अभी भी करती है। बाकी कहानी सुनाती, हम घंटों बात करते थे और फिर मैं सो जाता।
मुझसे यही शुभ छीनना चाहता है। नहीं है वो, आप आराम करिए, कड़ी पानी पीजिए। आपने दवाई खाई? कौन सी दवाई? मैं क्योंकि मैं जिंदगी से पूछा था। अच्छा वादा है दिल में जिसे मिलने का। नहीं भाई, उसकी शादी होने वाली है, इतना बुरा नहीं है। सुनो, अब तो बता दो क्या? तिवारी जी टाइगर से डॉक्टर कैसे? हाँ, आप कभी तक वही अटके हुए नहीं, पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद रखो। अच्छा, चलो उन्हीं के बारे में कुछ देर हंसी तिवारी जी की एक इच्छा के बारे में बताता हूँ। हाँ, हरिशंकर तिवारी असल में प्रसिद्ध होना चाहते थे। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने को हाँ, डॉक्टर हरिशंकर तिवारी बोल, बरगांव नाराज हो जाएंगे। तिवारी जी ना असल में प्रसिद्ध होना चाहते थे, जो वो हो नहीं पाए। तो वो चाहते थे कि वो कोई ऐसी चीज देखे जो प्रसिद्ध हो। तो उन्होंने तय किया कि वो ताजमहल देखने जाएंगे, नजदीक से उसे छू के देखेंगे। तो वो इतना प्रसिद्ध है, क्यों उसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जबकि उन्हें देखने कोई नहीं आता। क्यों? तुम तो थे, मैं उस समय बहुत छोटा था भाई, मुझे तो वो कोई गिनती में भी नहीं रखते। तो उन्होंने तय किया कि वो पहले शिरडी जाए, भगवान से मन्नत मांगेंगे, और अगर मन्नत पूरी हुई और उन्होंने ताजमहल देख लिया तो वापस शिरडी जाकर भगवान को धन्यवाद देंगे। तो रहती है 2 बार। मैंने कहा तो कहने लगे कि अगर मैं आगरा चला गया और ताजमहल देख लिया तो वापस आकर किससे कहूंगा कि ताजमहल देख लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि वापस शिरडी जाकर भगवान से कहूंगा कि भगवान ताजमहल देखा अच्छा। तो उन्होंने ताजमहल देखा। जब तक मैं वहां था तब तक तो वो शिरडी जाने के पैसे ही जमा कर रहे थे। बली जी, जी, मैं सुनना चाहता हूँ। लाइट ऑफ कर दूं? तुम्हारे साथ रहते रहते कैसे भी सो सकता हूँ। बली जी, जी चाय जी मैंने एक परी से कहा, मुझे एक ऐसी परी कथा सुनाओ जिसे सुनकर मेरी बेटी को उसकी परी मिल जाए। वो परी हंसने लगी। उसने कहा ठीक है, मैं एक ऐसी परी की कहानी सुनाती हूँ जो एक दिन गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। शंभू जी चाय। शंभू जी, शंभू जी चाय। शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी। शुभंकर आया। अच्छा ही कम से कम शंभू जी का सारा सामान उसे दे दो। उसी बात का बात काम मैं है। लड़ सकता हूँ आपसे। मैं सूटकेस को भरी रखूंगा, बाकी सामान आप जिससे चाहे उसे दे सकते हैं। उसे यहाँ आकर कितना बुरा लगेगा। काश एक दिन पहले आ जाता। और मेरे पास उसका कोई नंबर भी नहीं कि उसे इन्फॉर्म कर सके। पता नहीं शंभू जी उसे देखकर उसका क्या है। और उन सबके बीच मैं अपना क्या करता। बली जी
मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। परेशान मत होइए, आपकी शादी में पूरा काम करूंगा। अरे नहीं, आज शाम को सब लोग आ रहे हैं। ऐसे तो मैं शुभांकर से मिलना नहीं चाहती। आप संभाल लेंगे? रहे या ना रहे, संभालना तो मुझे ही है। आप देखिए। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो गौतम को भिजवाकर मुझे बुलवा लीजिए। अच्छा, नमस्ते। सिमरनी, ये बात कह रही जो काफी समय के बाद मैं गांव वापस गया ना, मैंने देखा कि तिवारी जी के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी। मालूम किया तो पता चला कि वो घर पर ही पढ़ाई करके होम्योपैथी के डॉक्टर हो गए और गांव में लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। ठीक है।